guys, how are you? I'm Avishi Jain and मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे लूप्स को जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ छूट गए थे। नल लूप हो गया, इन्फिनाइट लूप हो गया, एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप का डिफरेंस हो गया। फिर हम डिस्कस करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो आपकी टू टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट्स भी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर दीज एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ठीक है, इनका डिस्कस करते हैं डिफरेंस एंट्री और एग्जिट कंट्रोल का। तो एंट्री कंट्रोल्ड का मतलब है जो आपकी एंट्री से ही कंट्रोल हो रहा है आपके प्रोग्राम का कोड, और एग्जिट कंट्रोल का मतलब एग्जिट से। देखते हैं डिफरेंस। द कंडीशन इज चेक दैट द एंट्री ऑफ द लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में जो आपकी कंडीशन होती है वो आपके लूप की एंट्री पे ही चेक होती है, एंड एग्जिट कंट्रोल में जो आपकी कंडीशन होती है इज चेक दैट द एग्जिट ऑफ द लूप। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे वाइल लूप था, वाइल लूप में आपकी कंडीशन पहले चेक होती है, उसके बाद में अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तब तो आपका जो लूप बॉडी थी वो एग्जीक्यूट होगी, एंड अगर कंडीशन फॉल्स होती है आप सीधे अपनी लूप बॉडी के बाहर आ जाते हो। एंड एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में देखो, डू वाइल लूप में पहले आपकी पूरी लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है एंड लास्ट में आपकी एग्जिट टाइम पे आपकी कंडीशन चेक होती है। ठीक है, उसके बाद में इफ़ द कंडीशन इज़ इनिशियली फॉल्स द लूप नेवर एग्जीक्यूट। अगर ये वाइल लूप के अंदर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट कभी होगी नहीं, सीधे आप यहाँ पे लूप बॉडी के बाहर एग्जीक्यूट करोगे। बट इसमें क्या होता है, इफ़ द कंडीशन इज़ इनिशियली फॉल्स, इनिशियली अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो गई, अगर इनिशियली कंडीशन फॉल्स भी हो गई देन ऑल्सो द लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस। जैसे डू वाइल लूप के अंदर अगर ये कंडीशन आपकी पहले केस में ही फॉल्स भी हो गई, जैसे आई की वैल्यू यहाँ 1 थी और 0 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, तब भी आपका लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। एंड एटलीस्ट वंस, आपको पता है कि आपका डू वाइल लूप ही एटलीस्ट वंस चलता है। सो यू गॉट मी राइट। एग्जिट कंट्रोल लूप का एग्जाम्पल आपका डू वाइल हो गया एंड एंट्री कंट्रोल लूप का एग्जाम्पल आपका फॉर और वाइल हो गया। यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो रही है, तो फाइनली आपका लूप के बाहर आके ये जो स्टेटमेंट लिखी है SOPLN आउट ऑफ द लूप इट गेट्स प्रिंटेड। यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियली 1 है, डू लूप तब भी आपका एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होके आपका पहले केस में इन वाइल लूप आ गया, देन वो आपकी कंडीशन चेक कर रहा है। अब कंडीशन क्योंकि आपकी, भले ये कंडीशन आपकी गलत है, फॉल्स है, देन टू आपका ये डू का लूप एक बार एग्जीक्यूट तो हुआ। अब कंडीशन क्योंकि फॉल्स थी, इट कम्स आउट ऑफ द लूप एंड इट कम्स टू दिस स्टेटमेंट एंड इट गेट्स प्रिंटेड आउट ऑफ द लूप। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो आपका वाइल लूप है, डू वाइल लूप है सॉरी, उसकी बाउंड्री यहाँ तक होती है, जहाँ तक आपका वाइल लिखा है, वाइल के बाद की जो स्टेटमेंट है उसका कोई लेना देना नहीं है इस डू वाइल लूप से। आपके डू वाइल लूप की बाउंड्री सिर्फ इतनी है, यू हैव नो कंसर्न विद द स्टेटमेंट विच इज़ रिटन नेक्स्ट टू योर वाइल लूप। इससे कोई लेना देना आपको नहीं है, क्योंकि वाइल लूप के बाद अगर आप फोकस करोगे, मैंने एक सेमीकोलन लगाया और एक स्टेटमेंट वहीं ओवर हो जाती है जहाँ पे एक सेमीकोलन लग जाता है। तो डू वाइल लूप की बाउंड्री कहाँ है, आपकी डू वाइल लूप की बाउंड्री सिर्फ यहाँ तक है। फाइन, नाउ लेट्स कम ऑन टू योर एम्प्टी और null loop. A loop that does not contain any statement in the loop body is called an empty loop. एक ऐसा लूप जिसकी जो बॉडी है, सपोज करो फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी बट इसकी बॉडी खाली है। लूप बॉडी क्या होती है, जो अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं ब्रैकेट के, बट अगर मैं ब्रैकेट के अंदर कोई स्टेटमेंट लिख ही नहीं रही हूँ, मैं उसको क्या कहूँगी, एम्प्टी लूप। एग्जाम्पल देखो, मैंने आई की वैल्यू ली 1, आई की वैल्यू मैं 100 तक लूँगी। अब इसको समझो ध्यान से कि ऐसे कैसे यूज़ करते हैं हम फॉर लूप को। आई की वैल्यू में किससे इंक्रीमेंट करूँ, आई प्लस प्लस है, दैट मीन्स आई एम इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ माई आई बाय 1। अब लूप जैसे जैसे चलता, आई की वैल्यू 2 होती, फिर 3 होती, फिर आई की वैल्यू 4 होती, 5 होती एंड सो ऑन, ऐसे हम चलते जाते। कब तक, 100 तक। बट क्या हमने लूप के अंदर कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। लूप के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट आपकी विजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये लूप आपका एम्प्टी हो गया, कोई काम ही नहीं है इसका। 1 से लेके 100 तक आपका चलता जा रहा है बट कोई सेंस ही नहीं निकला इसका। तो इस लूप को आप टाइम डिले लूप भी कहते हो, क्योंकि इसमें आपका टाइम बेस डिले हो रहा है, इट इज़ हैविंग नो सेंस टू यूज़ इट। नेक्स्ट वी कम ऑन टू आर एंडलेस एंड इन्फिनाइट लूप। एंडलेस और इन्फिनाइट का मतलब है चलते जाना, एंड
इट्स लाइक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? चलते जा रहा है, यू डोंट नो वेयर इट्स एंडिंग। So a loop which never ends or in which the condition never turns false is called an infinite or endless loop। वैसे बहुत एक्साइटिंग होता है जब कभी भी प्रोग्राम लिखना, इसको टाइप करके देखना, एग्जाम्पल को देखना क्या आता है, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। अच्छा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आई की वैल्यू मैंने 1 ली एंड कंडीशन क्या है? आई मोर देन 0। अब देखो अपडेट मैं किससे कर रही हूँ? अगेन 1 से। आई की वैल्यू 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। बट क्या ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी? आई की वैल्यू अगर इंक्रीज होती जा रही है 1 के बाद से, तो क्या कभी उसकी वैल्यू आई लेस देन 0 होगी? कभी कंडीशन ये फॉल्स, मतलब ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स होगी ही नहीं, क्योंकि आई लेस देन 0 कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। आई तो हमेशा मोर देन 0 है। तो जो कंडीशन आपकी यहाँ पे लिखी है वो कभी फॉल्स हो ही नहीं पा रही है। इट कैन नेवर टर्न फॉल्स, इसलिए ये आपका इन्फिनाइट लूप हो गया। एक और एग्जांपल देखो, मैंने फॉर के अंदर ना ही आपका इनिशियलाइज किया, ना ही मैंने कोई कंडीशन लिखी, और ना ही मैंने कुछ अपडेट किया। ये तीनों जगहें जो हैं दीज आर ब्लैंक। फाइनली आपके लूप के अंदर भी मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है एंड ये एज इट इज़ बस चल रहा है। सो ये आपका इन्फिनाइट लूप है क्योंकि ये चलता जाएगा, कोई कंडीशन है ही नहीं। फाइन, now comes your most important portion which is your jumping statement। आपके जावा में 2 टाइप, बेसिकली 3 होती हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 2। तो जंपिंग स्टेटमेंट्स जो आती हैं आपकी, एक ब्रेक हो गई और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गई, ठीक। एक रिटर्न स्टेटमेंट भी होती है, वो आप 11th में पढ़ोगे, बट अभी आप 2 पे ध्यान दो। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है? इट इज़ अ जंपिंग स्टेटमेंट विच अलाउज टू स्किप अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड ब्रिंग्स द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने कहीं और भी यूज़ की थी, याद करो, मैंने स्विच केस में भी पढ़ाया था आपको ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या था? जहाँ ब्रेक दिख जाए वहाँ ब्रेक लगा दो प्रोग्राम में, रुक जाओ, ऑन द स्पॉट रुक जाओ वहाँ पे और सीधे निकल के बाहर आ जाओ लूप से। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जस्ट हैव अ ब्रेक, कम आउट, राइट। तो ये आपके लूप से जस्ट बाहर ले आता है इमीजिएटली आफ्टर द लूप ब्लॉक इन विच इट इज़ कंटेन्ड, ठीक है। अब इसको थोड़े पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये सपोज करो आपका कोई कंडीशनल कोड है, कोड इन द सेंस जैसे फॉर लूप के अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, फाइन। उसके बाद मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट लिखी, इफ़ के अंदर जो भी मैंने सो कॉल्ड कंडीशन लिखी, एंड हेयर आई हैव रिटन ब्रेक। बस समझते जाना कि ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं। ये फॉर लूप का ब्रैकेट है एंड ये वाला आपका इफ़ वाला ब्रैकेट है, ठीक। अब देखो कंडीशनल कोड पे वो आया, उसके बाद में आपकी कंडीशन पे आया। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है, देखो आपके पास 2 केस हैं, कंडीशन आपकी या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। इन केस मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका क्या होगा? ये कंडीशन मैं किसकी बात कर रही हूँ? सोचो, मैं ये कंडीशन किसकी बात कर रही हूँ? जो मेरी कंडीशन यहाँ पे भी लिखी होती है एक फॉर लूप के अंदर और एक इफ़ क्लॉज के अंदर भी लिखी होती है। तो अगर मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई, राइट, अगर मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई, अगर कंडीशनल कोड की कंडीशन मेरी ट्रू हुई, तो मैं यहाँ से निकल के आपके लूप की बॉडी के पास वापस चली जाऊँगी। अगर मेरी कंडीशन ये वाली ट्रू थी तो मैं लूप को वापस रिपीट करती जाती हूँ। इन केस मेरी ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई फॉर फर्स्ट इंस्टेंस पे ही मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैं लूप बॉडी के बाहर आ जाती हूँ। दिस कंडीशन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन। अगर ये कंडीशन जो फॉर में लिखी होती है वो मेरी ख़राब हो गई, गलत हो गई, फॉल्स हो गई, तो आप लूप के स्ट्रेट अवे बाहर आ जाते हो। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। जो फॉर लूप के अंदर मैंने स्टेटमेंट्स लिखी, ठीक, 3 होती हैं, इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन होती है और एक अपडेशन होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सी। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है पहले ही, तो आप फॉर लूप के सीधे बाहर आ जाते हो। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो आप स्टेटमेंट सारी एग्जीक्यूट करके फाइनली वापस अपडेशन के पास चले जाते हो फॉर लूप में। अगर बीच में मेरी ब्रेक स्टेटमेंट आ गई
आई एम टेकिंग अनदर कलर टू डिफ्रेंशिएट। अगर मेरी बीच में ब्रेक स्टेटमेंट आ गई और ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर जो कंडीशन मैंने लिखी थी, जैसे मैंने इफ़ लिखा था, इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन थी उसके बाद में मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिखी, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो मैं ब्रेक करूँगी एंड आई स्ट्रेट अवे कम आउट ऑफ माई प्रोग्राम। बेसिकली इन सब के कहने का मतलब ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट आपको जहाँ पे दिखती है यू स्ट्रेट अवे कम आउट ऑफ योर प्रोग्राम। आपको कहीं पे दोबारा जाने की या यहाँ से आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं, स्ट्रेट अवे कम आउट ऑफ योर लूप के बाहर सीधे आप आ जाते हो एज सून एज यू इनकाउंटर योर ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक, एक इससे देखो समझो, इससे शायद समझ में आ जाए, क्लैरिटी आ जाए। जैसे ये लूप के अंदर कंडीशन थी, ठीक, ये स्टेटमेंट 1 है, इफ़ के अंदर कंडीशन लगी है, ब्रेक है, स्टेटमेंट 2 है और ये बाहर। ब्रेक स्टेटमेंट इन द लूप ब्रेक्स द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 3। जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट आई, ये क्या करेगा, इट ब्रेक्स द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट 3 विदाउट एग्जीक्यूटिंग 2 एंड हेंस टर्मिनेटिंग द लूप। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, अगर ये जो कंडीशन लिखी, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, ये वेट लेट मी चेंज माय इंक, ये कंडीशन जो लिखी है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आपकी ब्रेक स्टेटमेंट आएगी। एंड ब्रेक स्टेटमेंट आते ही मैंने क्या कहा, आप सीधे लूप से बाहर आ जाओगे। लूप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ ये लूप का स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, ये एंडिंग है और ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट थी, फाइन। तो आप लूप के सीधे बाहर आ गए और स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी विदाउट एग्जीक्यूटिंग योर स्टेटमेंट 2, क्योंकि इफ़ का ब्रैकेट सिर्फ यहाँ तक होता है एंड यहाँ तक नहीं भी है। तो आप ये ध्यान रखो कि ब्रेक स्टेटमेंट जो आ गई उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है, दुनिया में कोई भी स्टेटमेंट उसके बाद लिखी हो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, यू स्ट्रेट अवे कम आउट ऑफ योर लूप। और स्टेटमेंट 1 भी एग्जीक्यूट हो जाएगी पहले, क्योंकि वो ब्रेक के पहले आई थी। एग्जाम्पल आई थिंक क्लियर होगा, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आई की वैल्यू मैंने ली है 1, आई की वैल्यू कब तक चल रही है, लेस दैन इक्वल टू 5, मतलब जब तक 5 के बराबर या उससे कम है तब तक आपका लूप चलेगा। अंदर आओ लूप के यहाँ पे, इफ़ आई इज़ डबल इक्वल टू 3, आई की वैल्यू अभी तो 3 के बराबर है नहीं, ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इफ़ की स्टेटमेंट जो अंदर लिखी है आपकी वही ट्रू नहीं है। आप सीधे आ गए अपनी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई आपका 1 था, आपका 1 प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट आप फिर गए अपडेशन पे, आई की वैल्यू अपडेट होके हो गई 2, फिर से आप इफ़ पे आए, क्या आई की वैल्यू 3 है, नो, तो आप सीधे फिर से SOP-LN पे आ जाओ, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2। फिर से आप गए अपडेशन पे, अपडेट पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 3। अब कंडीशन चेक करो, क्या 3 लेस दैन 5 है, यस। अब अंदर आओ इफ़ पे, अब इफ़ में क्या लिखा है, आई इज़ डबल इक्वल टू 3, क्या मेरा आई 3 के बराबर है, यस, वेरी बिग यस। तो आप ब्रेक पे आ गए, ब्रेक पे आते ही आप लूप के सीधे बाहर आ जाओगे, आपको इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, यू हैव नो रिलेशन विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि आप लूप के बाहर आ गए, इसलिए आपका आउटपुट सिर्फ 1 और 2 होगा, फाइन। ब्रेक स्टेटमेंट आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी जंपिंग स्टेटमेंट, इट इज़ योर continue statement. It is a jumping statement. It skips the rest of the statements of the loop body and forces the next iteration to take place. Iteration means your repetition. Next repetition के पास वो चला जाएगा, मतलब लूप की बॉडी पे वापस चला जाएगा। लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी थी, as soon as you encounter your continue statement, कंटिन्यू स्टेटमेंट आते ही आपकी लूप की जितनी चीज़ें बाद में लिखी हैं उसको कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सीधे वापस आपके लूप के पास चला जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट। जैसे कि ये मेरे लूप के अंदर मैंने एंटर किया, ये लूप की कंडीशन है। लूप की कंडीशन अगर पहले ही फॉल्स हो गई तो आप लूप के स्टेटमेंट जस्ट बिलो द लूप, मतलब इट मीन्स लूप के बाहर आ जाओगे आप। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन किसकी है, लूप की, लूप कंडीशन फॉल्स होते ही आप बाहर आ जाओगे। अगर लूप की कंडीशन ट्रू हुई आप लूप के अंदर आते हो। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट आप बीच में इनकाउंटर किए, अगर वो येस हुई तो आप वहाँ पे चले जाओगे। जैसे वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट से पहले इफ़ था ना, तो
इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन थी, ठीक, उसके बाद में यहाँ पे मैं कंटिन्यू लिख रही हूँ स्पेसिफिकली। ये वाली जो स्टेटमेंट है कंटिन्यू, मैं इस वाली की बात कर रही हूँ, एंड जो पर्पल है वो लूप की हो गई, ठीक है। अगर ये वाली जो मेरी कंडीशन है जो मैंने पिंक इंक से लिखी है, अगर ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो कंटिन्यू स्टेटमेंट से आप लूप के वापस कहाँ चले जाओगे, लूप बॉडी पे। अगर ये कंडीशन जो मैंने पिंक से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, नो हो गई, तो जो कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। वापस समझते हैं, मैंने क्या कहा, ये मेरी लूप की कंडीशन है। एंटर करें हम लूप में, लूप के अंदर जो फॉर लूप है, सपोज करो फॉर लूप के अंदर कुछ कंडीशन गिवन है, उसके बाद मैंने फॉर लूप के अंदर इफ़ लिखा है, इफ़ के अंदर एक कोई दूसरी कंडीशन लिखी है, फाइन। उसके बाद में मैं इफ़ के अंदर कहीं पे लिखा है कंटिन्यू स्टेटमेंट, एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक। अब हम समझते हैं इस चीज़ को कि अगर मैं लूप के अंदर एंटर हुई, ये कंडीशन मेरी लूप की कंडीशन अगर ये फॉल्स हो गई, रेड वाली अगर फॉल्स हुई, तो मैं कहाँ आ जाऊँगी, आउट ऑफ माई लूप। दैट मीन्स आई विल कम स्ट्रेट अवे हेयर, जहाँ ये मेरे फॉर लूप का ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है मैं यहाँ आ जाऊँगी। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, दिस कंडीशन जहाँ मैं टिक कर रही हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं लूप के अंदर आऊँगी, इफ़ वाली स्टेटमेंट चेक करूँगी। अगर ये वाली कंडीशन जो मैंने पर्पल इंक से लिखी है, इफ़ दिस पर्पल कंडीशन जो मैंने लिखी है ये ट्रू हुई, तो मैं लूप में वापस चली जाऊँगी। बट अगर ये पर्पल वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो मैं कहाँ जाऊँगी, कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये कोड किसका है, फॉर लूप का। मैं इस कोड के पास आ जाऊँगी इफ़ स्टेटमेंट से, इफ़ स्टेटमेंट के ब्लॉक से निकल के मैं सीधे बाहर की लाइन्स पे आ जाऊँगी, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ योर कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मैंने 3 एग्जाम्पल्स प्लेस किए हैं, फाइन। मी टेक येलो इंक। जैसे वाइल लूप की कंडीशन है, उसमें मैंने एक टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा है एंड आपका कोड लिखा है। अब जैसे ही इफ़ के अंदर ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन जो मैंने लिखी है ये ट्रू हो गई, तो आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा, एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आते ही आप अपने वाइल लूप पे वापस चले जाओगे। अंडरस्टैंड दिस सेकेंड केस ऑल्सो। सेकेंड केस में क्या है, डू वाइल लूप मैंने यूज़ किया है। अगर इफ़ के अंदर ये एक्सप्रेशन मेरी ट्रू हो गई तो कंटिन्यू स्टेटमेंट विल टेक मी अगेन बैक टू माई लूप। मेरे लूप की कंडीशन कहाँ चेक होती है, यहाँ पे। डू वाइल लूप में मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी वाइल लूप में, क्योंकि कंडीशन भी तो चेक होगी, कभी ना कभी एक्सप्रेशन वाइल लूप की भी तो चेक होगी। तो डू वाइल लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट आते ही आप कहाँ आ जाओगे, आपके वाइल वाले एक्सप्रेशन पे टेस्ट करने के लिए कि क्या ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू है। क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसलिए आपको एग्जिट पे ही आना पड़ेगा, एंड यहाँ से फिर से प्रोसेस चालू होगी। फॉर लूप में क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आते ही आप सीधे अपने फॉर लूप पे चले जाते हो, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाएगी। थोड़ा ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आती है, बट वाइल डूइंग द एग्जाम्पल्स आई गेस आपको क्लैरिटी तो मिलती होगी, फाइन। आई की वैल्यू मेरी क्या है, पहले है 1। अब आई की वैल्यू कहाँ तक चली है, 5 तक। इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3, क्या आई मेरे 3 के बराबर है, नो, अभी आई मेरी 1 है, 3 के बराबर तो नहीं है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी नहीं आए। सिस्टम डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 1। देखो आउटपुट मेरा 1 है। अब ऊपर गए अपडेशन पे, अपडेशन के बाद क्या आ रहा है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2। क्या आई की वैल्यू अभी 3 है, नो, आई की वैल्यू लेस दैन 5 थी ना, तो आप लूप बॉडी के अंदर आ गए, 3 तो नहीं है, कंटिन्यू नहीं हुआ। फाइनली आप कहाँ आ जाओगे, स्टेटमेंट पे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ध्यान दो, जैसे ही अपडेट पे आप गए, इंक्रीमेंट होकर आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। क्या 3 लेस दैन 5 है, यस, यू मूव इनसाइड द लूप, यू मूव इनसाइड द लूप। लूप के अंदर अब आए हम आई इज़ डबल इक्वल टू 3 पे, आई की वैल्यू इस टाइम क्या है मेरी, 3 है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या मेरी 3 के बराबर है, यस, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब मैं इस लूप पे वापस आ गई,
मैं इस स्टेटमेंट पे गई नहीं, मैं सीधे कहाँ आ गई, अपने लूप के पास ऊपर। अब अपडेट होके मेरी वैल्यू हो गई 4। क्या 4 लेस दैन 5 है? यस। मैं फिर लूप के अंदर आई, i3 तो है नहीं, तो मैं सीधे सिस्टम डॉट प्रिंटलन आई पे गई, आई की वैल्यू प्रिंट होके आ गई 4। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम वो ऊपर गया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई 5। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगेन SOP-LN पे आया एंड फाइनली इट प्रिंट्स माई 5। तो आपने ध्यान दिया होगा 3 मेरा जो था वो प्रिंट होके नहीं आया है, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट के कारण मैं वापस लूप पे चली गई। ठीक है, आई एम सॉरी आई टुक द सेम एग्जाम्पल, बट मैंने कुछ वाइल लूप के तरीके से लिया है, बट समझते हैं। इंट आई की वैल्यू मैंने 1 ली है, आई की वैल्यू लेस दैन 5 है। ठीक है, अब मैंने वाइल लूप का यूज़ किया है, उस टाइम मैंने 4 किया। ठीक है, अब आई की वैल्यू 3 है और यहाँ पे कंटिन्यू मैंने लगाया, तो आई की वैल्यू जो पहले 1 थी, ठीक, 1 को लेके चलते हैं। ये कंडीशन से हमें तो कोई लेना देना है नहीं, 3 आया नहीं है, 3 आएगा देख लेंगे। आई की वैल्यू 1 है, 1 होके प्रिंट होके आ गया, आई प्लस प्लस हुआ, अगेन इंक्रीमेंट्स टू 2। 2 के बाद फिर वो कंडीशन चेक कर रहा है, क्या 2 लेस दैन 5 है? यस। फिर वो अंदर आया SOP-LN पे, फिर वो 2 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही वो इंक्रीमेंट होके यहाँ से 3 हो गई, वैल्यू कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू करके वाइल लूप में कहाँ जाएगा, वाइल लूप में कंटिन्यूएशन करके इट गोज़ अगेन बैक टू वाइल लूप। तो आपका 3 इसी तरीके से प्रिंट नहीं हुआ जैसे आपका फॉर लूप में भी नहीं हुआ था, और ऐसे ही इंक्रीमेंट होके एक बार 4 हो जाएगी, एक बार 5 हो जाएगी एंड दीज गेट्स प्रिंटेड। ठीक है, तो ये आपके 2 एग्जाम्पल थे, द डिफरेंस बिटवीन योर फॉर लूप, योर वाइल लूप, बट मैंने एक ही केस लिया, आउटपुट भी आपके सेम आ रहे हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के यूज़ से। आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्लैरिटी मिली होगी। नहीं भी मिली तो चिंता ना करो, मैं कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी आपके क्विज़ में और कुछ प्रोग्राम्स में भी, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।